वंदे मातरम हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे रिपोर्टर जुड़ते हैं जो आप तक अपने राज्यों की अहम खबरें पहुंचाते हैं और कौन सी खबर आज उनके राज्य में खास रहेगी ये बताते हैं। और अपने राज्य की खास खबरें बताने के लिए सबसे पहले ईशा ठाकुर मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करते हैं। ईशा, आज कौन कौन सी मुख्य और बड़ी खबरें रहने वाली हैं? जी बिल्कुल, देखिए दीपिका, जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कल मतदान हुआ और सबसे पहले अगर हम बात करें पंजाब की, खासतौर से शिरोमणि अकाली दल जो कि पंजाब की सबसे पुरानी पार्टी है, उनकी तरफ से जो शिरोमणि अकाली दल के प्रधान हैं, बाकायदा द्रौपदी मुर्मू जब चंडीगढ़ पहुंची थी उनसे मुलाकात कर समर्थन देने की घोषणा की गई थी, लेकिन उन्हीं के विधायक दल के नेता और जो विधायक हैं मनप्रीत अयाली, उनकी तरफ से राष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार किया गया और उनकी तरफ से वोट भी नहीं दिया गया। उनका कहना है कि द्रौपदी मुर्मू से उन्हें कोई मतभेद नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते हैं क्योंकि जिस तरीके से सिखों का नरसंहार हुआ है और इसके लिए कहीं ना कहीं दोषी कांग्रेस को माना जाता है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से कई वादा खिलाफी की गई है और अभी तक वादे निभाए नहीं गए हैं। तो ऐसे में जो श्रोमणी अकाली दल पहले सबसे पुरानी पार्टी थी पंजाब की, और लेकिन अब बिखर चुकी है और खुद को मजबूत करने के लिए कई कोशिशें यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल की तरफ से भी की गई और बाकायदा उनकी तरफ से इस्तीफा तक दे दिया गया था अपने प्रधान पद से। लेकिन अब जिस तरीके से उनके ही नेता ने यहाँ पर बगावत छेड़ दी है, उनका कहना है कि मनप्रीत अयाली की बात करें, बाकायदा उनकी तरफ से वीडियो जारी कर कहा गया कि जो अकाली दल पार्टी है वो एक पंथक पार्टी है, सिखों से जुड़ी हुई है, सिखों की भावनाओं से जुड़ी हुई है और जब द्रौपदी मुर्मू को भी समर्थन दिया जाना था उस वक्त उनसे कोई राय मशवरा नहीं लिया गया। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि महज जो दो ही विधायक जीत कर पहुँचे थे पंजाब विधानसभा, ऐसे में एक जो उनके बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं मनप्रीत अयाली, इस तरीके से बगावत करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी किस तरीके से खुद को मजबूत करती है, कर भी पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और आने वाले समय में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है, क्योंकि इस वक्त अकाली दल की जो परिस्थिति है काफ़ी ही बिगड़ चुकी है और हालात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। तो ऐसे में और आने वाले दिनों में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं दीपिका कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही लंदन से पंजाब पहुंचने वाले हैं और पंजाब पहुंचकर जो उनकी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी है उसका विलय भारतीय जनता पार्टी में कर देंगे। तो आने वाले दिनों में बीजेपी में कई बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। कई बड़े चेहरों के कहा जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में हैं, तो यहाँ पर देखना होगा। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक भी अभी तक कहा जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में हैं। तो ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव के ठीक बाद माना जा रहा है कि बीजेपी 2024 को अपना टारगेट मान के चल रही है लोकसभा चुनाव को। तो ऐसे में कई नेता पंजाब की धरती से भी शामिल बीजेपी में हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जिस तरीके से संगरूर लोकसभा चुनाव की बात करें, वहाँ से सिमरनजीत सिंह मान चुनाव जीते हैं, लेकिन उनकी तरफ से जिस तरीके से शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी कहा गया और इस तरीके का बयान दिया गया, उसको लेकर पंजाब में काफ़ी बवाल मचा हुआ है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये मांग की गई कि सिमरनजीत सिंह मान अपने इस बयान को वापस ले और माफ़ी मांगे, लेकिन सिमरनजीत सिंह बयान की तरफ से माफ़ी नहीं मांगी गई। उनका कहना है कि वो अपने इस बयान पर अड़े हुए हैं और ऐसे में इसको लेकर काफ़ी बवाल यहाँ पर मचा हुआ है, क्योंकि एक चुने हुए सांसद हैं सिमरनजीत सिंह मान और उनकी तरफ से भगत सिंह को लेकर इस तरीके से टिप्पणी करना कहीं ना कहीं देशभक्ति पर भी सवाल खड़े करता है। और ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसको लेकर सियासत कितनी तेज होती है। अंतिम खबर की अगर बात करें दीपिका, जिस तरीके से पंजाबी और बॉलीवुड सिंगर दिलेर मेहंदी की अगर बात करें, पटियाला की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई दी। ठीक है ईशा, तमाम मुख्य खबरें आपने दर्शकों को बताई है जी, और विस्तार से खबरें बताई हैं कि आज वहां पर क्या कुछ मुख्य रहने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं। अब रायपुर का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी अनिल नेताम वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, कौन कौन सी बड़ी खबरें और मुख्य खबरें आज रहने वाली हैं? क्या देखिए, छत्तीसगढ़ के लिहाज से जो है मुख्य खबर की बात करें तो जिस तरीके से टी एस सिंहदेव
जो पंचायत मंत्री रहे उन्होंने जिस तरह से अपने एक विभाग से इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से, तो इसको लेकर जो है राजनीतिक प्रदेश में गरमाई हुई है, जिस पर लेकर जो है मुख्यमंत्री भूपेश जी का बयान भी सामने आया था कि उन्होंने कहा है कि अब तक उनको जो है इस्तीफा का लेटर नहीं मिल पाया है, लेकिन उन्हें भी मीडिया के माध्यम से पता चला है कि इस तरह से जो है टीएस सिंहदेव जी ने जो है अपने मंत्री पद से अपना एक पद जो है पंचायत विभाग का उसको छोड़ा है, जिसको लेकर जो है मंत्री जी ने कहा कि यदि उनके पत्र यदि हमको मिलते हैं तो उस पर जो है विचार किया जाएगा और आला कमान को भी इसके जो है उनसे भी विचार विमर्श इस पर किया जाएगा। तो वहीं टीएस सिंहदेव मंत्री रहे हैं पंचायत विभाग के, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री जब आए थे छत्तीसगढ़ प्रवास पर, उन्होंने कहा कि मनरेगा और पीएम आवास में जिस तरीके से काम नहीं हो पाया है, तो कहीं न कहीं उसमें अपने खुद को उसमें खामियां बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस तरह की जिम्मेदारी जो है पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से जो काम नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से उन्होंने जो है इस विभाग के जो मंत्री पद से उसमें उन्होंने इस्तीफा दिया है, ऐसा उनका भी कहना सामने आया है। इसे लेकर जो विपक्ष भी कहीं न कहीं इसमें राजनीति कर रही है। डॉक्टर रमन सिंह का बयान जो सामने आया, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और आज के पाठक भी है डॉक्टर रमन सिंह, तो उन्होंने कहा है कि जो हालात जो है महाराष्ट्र में निर्मित हुए थे उन वैसे हालात जो है छत्तीसगढ़ में निर्मित होने की बात भी उनके द्वारा कहा गया है। बात वहीं दूसरी बड़ी खबर की कर ले दीपिका, तो जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आज जो है राजधानी में जो विभिन्न कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। पहले तो जो है खूबचंद बघेल जो जयंती है उस कार्यक्रम समारोह में शामिल होंगे। इसके पश्चात जो है एक प्राइवेट मिनिस्टर है उनके कार्यक्रम में शामिल होंगे। तत्पश्चात जो है राजीव भवन में जो है बैठक है 1 से 2 बजे के बीच में, उस बैठक में भी मुख्यमंत्री भूपेश जो है आज शामिल होंगे। बात वहीं तीसरी बड़ी खबर की कर लें तो जो है मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम के तहत महापौर टेबर लगातार जो है नगर निगम रायपुर के जो है प्रत्येक 2 वार्ड में जाकर प्रतिदिन जो है वहाँ पर मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन करते हैं और उस शिविर में लोगों की समस्याओं को सुनकर उस शिविर के माध्यम से ही उन समस्याओं का निराकरण भी वहाँ पर लगातार किया जा रहा है। बात वहीं मानसून की कर ले तो मानसून जो है छत्तीसगढ़ में काफी बना हुआ है। बस्तर की खासकर देखा जाए तो नदी नाले अधिक बारिश से जो है उफान पर रहे हैं, जिसे लेकर कई लोग नदी नालों में बह भी गए हैं। ताजा मामला कल का जो है जहां पर बालोद जिले से खबर सामने आई थी कि अपने बच्चे और जो पालक है जो पिताजी रहे हैं वो एक नाले पे जो है बह गए थे। तो देख सकते हैं लगातार बारिश होने की वजह से जो है नदी नाले उफान में रहे हैं और इस तरह से जो घटनाएं भी सामने आई है। खासकर बस्तर के दो जिले हैं बीजापुर और सुकमा, उसमें भी जारी कर दिया गया है। वहां पर जो एसपी कलेक्टर जो है पूरी तरह से मुस्तैद हैं और जिस तरह से स्थिति निर्मित हो रही है उस स्थिति पर पूरा कंट्रोल है और जिस तरीके से बाढ़ नियंत्रण जो टीम है उस टीमों को भी बताया गया है कि इस तरह से कहीं पर जो समस्याएं आती हैं तो उस पर तुरंत ही अमल किया जाए। जी दीपिका, तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिस पर आज जो है नेटवर्क की नजर जो है बने रहेगी। ठीक है अनिल, अब भोपाल सीधे अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी वहां से शैलेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज क्या खास रहने वाला है राज्य में? बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश में धार में बड़ा एक बस हादसा हुआ, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर अभी यही है कि इंदौर से पुणे जा रही बस में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 2 बाइक सवार को बचाने के चलते सिंगल वे पर जा रही वोल्वो बस को नर्मदा नदी में यहाँ गिर गई है। और जहाँ पर चूंकि इतना बड़ा 100 फीट ऊपर से ये रेलिंग तोड़ के बस नीचे गिरी थी, तो यहाँ पर बड़ा एक हादसा हुआ। तो वहीं अगर दूसरी ओर बात करें तो मौसम विभाग का भी प्रदेश में मिजाज बदला हुआ है और लगातार ताबड़तोड़ बारिश गरज चमक के साथ यहाँ पूरे प्रदेश के 35 जिलों में मौसम की तेज बारिश है। और यहाँ पर 52 जिलों 52 जिलों में 27 जिलों को अलर्ट कर दिया गया है और अलर्ट की टीम यहाँ रेस्क्यू के लिए 280 गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा की मॉनिटरिंग में ये टीम काम कर रही है। और दूसरी ओर हम बात करें तो यहाँ पर कैबिनेट की बैठक भी हुई और कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पे मोहर लगी। सबसे पहले नवनिर्वाचित और निर्विरोध जनप्रतिनिधियों को नगरीय सरकार में और ग्राम सरकार दोनों में ही बधाई दी गई और साथ साथ जो पुरानी योजनाएं थी उनको क्रियान्वित किया गया। चूंकि आचार संहिता के चलते काफी लंबे समय से काम भी यहाँ पर पेंडिंग थे, उन कामों को नई दिशा दी गई। दीपिका, ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, विस्तार से जानकारी अपने दर्शकों तक आप सभी पहुंचा रहे हैं अपने राज्य की अहम खबरें। लेकिन फिलहाल हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक से पहले आपने रायपुर और तमाम चंडीगढ़ की तमाम खबरें आपने जानी, भोपाल में क्या कुछ खास रहने वाला है वो आपने जाना, लेकिन साथ ही साथ अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश और
महाराष्ट्र में क्या कुछ खास रहने वाला है और बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश का सबसे पहले रुख करते हैं। राजकुमार चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आज उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं? ठीक है, राजकुमार का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले राजन मिश्रा मेरे सहयोगी, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं मुंबई से। राजन, मुंबई में अगर देखा जाए तो पानी पानी मुंबई नजर आ रही, लेकिन अगर कुल मिलाकर पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए और तमाम जो बड़ी खबरें आज रहने वाली हैं वो दर्शकों को जरा बताइएगा। देखिए, फिलहाल जो है महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार उद्धव ठाकरे को जो है वो नुकसान होता जा रहा है, क्योंकि कल हमने देखा कि शिवसेना के बड़े नेता हैं, उनका एक महाराष्ट्र की राजनीति में एक ओहदा है जिनका नाम है रामदास कदम, जिनकी खुद बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना में नियुक्ति की थी। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका एक ओहदा है, मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कल जो है उद्धव ठाकरे का दामन छोड़ दिया। उन्होंने बाकायदा एक लंबी चौड़ी जो है उन्होंने अपना जो है इस्तीफा जो है उद्धव ठाकरे को दिया और कहा कि हम आपसे लगातार कह रहे थे कि आप बीजेपी के साथ ये सरकार बनाइए, लेकिन हमारी जो दुश्मन थी कांग्रेस और एनसीपी, आपने उनके साथ मिलकर सरकार बनाया और हमें भी जो है आपने कभी कोई तवज्जो नहीं दिया। आप इतने बिजी रहते थे कि अपने पार्टी के नेताओं से ही आप नहीं मिल पा रहे थे और आपने एक ऐसे पार्टी से गठबंधन किया जिनका कोई तालमेल नहीं, हमारी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। तो कहीं ना कहीं रामदास कदम का जाना हुआ तो अपने आप में उद्धव ठाकरे के लिए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए एक बड़ा नुकसान जो है वो हम कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बता दूं आपको कि एकनाथ शिंदे लगातार दावा कर रहे हैं कि 12 जो सांसद हैं शिवसेना के, वो एकनाथ शिंदे के बिल्कुल, महाराष्ट्र में बेशक सरकार बन गई हो, लेकिन उठापटक का दौर लगातार अब भी जारी है और ऐसे में जो शिवसेना के सांसद हैं वो शिंदे गुट का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। यही जानकारी मेरे सहयोगी राजन मिश्रा हमें दे रहे थे। राजकुमार चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, कौन कौन सी मुख्य खबरें आपके पास हैं आज? बिल्कुल दीपिका, उत्तर प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण खबर जो कल जनरेट हुई, एक चीज, क्योंकि जतिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए और उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया। जिस तरीके से उनके ओएसडी का एक खेल सामने आया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार और चाहे केंद्र की सरकार की बात करें, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मामले में, ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में किसी भी तरीके की सिफारिश ना चले। इसके लिए किस तरीके से योग्य अधिकारी जो हैं उनकी तैनाती की जाए। तो आज इस पूरे मसले को लेकर ये जो आज बैठक जो बुलाई गई है, इसका आधार भी कहीं ना कहीं यही है कि मंत्रियों को समझाया जाए कि वो अपनी छवि को बचाने के लिए कई बार अधिकारियों के फसावे में ना आए और बहुत बेहतर तरीके से अपनी व्यवस्था को बनाए, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने चुन के भेजा है और वो मंत्री हैं। मंत्री का बहुत बड़ा दायित्व होता है। तो आज जो ये बैठक चल रही है, इस बैठक में भी आज यही मसला उठने वाला है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश से एक जो बड़ी खबर रहेगी, वो बड़ी खबर कहीं ना कहीं कांवड़ वालों को लेकर होगी। अमरोहा में 2 कांवड़ यात्री जो थे वो जिस तरीके से उनकी मौत हुई, उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है और कल जिस तरीके से तमाम कमिश्नर और जिलाधिकारियों को एक निर्देश दिया गया है कि सड़क पर किसी भी तरीके का कोई भी तांडव कहीं किसी का बर्दाश्त नहीं होगा। और जो कांवड़ का जो रूट है, जो कांवड़ का रूट जो है, अगर कांवड़ के रूट की बात करें दीपिका, तो उत्तराखंड से हरिद्वार से चल के, चाहे वो रुड़की की बात कर लें, मुजफ्फरनगर की बात कर लें, मेरठ की बात कर लें, गाजियाबाद की बात कर लें, और ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके से निकलते हुए हरियाणा के यात्री कई बार जाते हैं और किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, उसको लेकर भी बहुत गंभीरता से तमाम उनको अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। और आज शाम को भी, क्योंकि जितने भी प्रभारी अधिकारी हैं, जितने भी प्रभारी जो मंत्री हैं, अपने अपने मंडल के जो प्रभारी मंत्री हैं, जिनको 3-3, 4-4 जिले जो दिए गए हैं, उनको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे निर्देश दिए गए हैं कि इस कांवड़ यात्रा को किसी भी तरीके से 27 तारीख तक वो अपने तमाम कामों को पेंडिंग करते हुए इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कहीं भी यदि जरा सी अगर चिंगारी फूटी तो उसके दूरगामी परिणाम बहुत बेहतर नहीं होंगे। इसको कहीं ना कहीं सरकार ने गंभीरता से लिया है जी। इसके अलावा जो लुलु मॉल का जो मसला आया है, उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एक बयान आया है और उसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक स्थल पर किसी भी तरीके से ना कोई नमाज पढ़ी जाएगी और ना ही कोई पूजा अर्चना की जाएगी। और उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि सारे धर्म सर्वधर्म समभाव हैं
तो ये खबरें आज बहुत महत्वपूर्ण दिशा में कहीं ना कहीं ये राजनीतिक घटनाक्रम होगा। उसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अलर्ट घोषित किया गया है। अगले 24 घंटे में 0.9 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। इसमें चाहे मेरठ के इलाके की बात कर लें, जो उत्तराखंड से लगा हुआ इलाका है, उसमें बारिश होने की संभावना है। उसके लिए अलर्ट घोषित किया गया है कि किस तरीके से तटवर्तीय जो इलाके हैं वहाँ जो मछुआरे या जो भी लोग वहाँ गाँव में रहते हैं उन्हें सतर्क करने के निर्देश जो है वो कहीं ना कहीं सरकार ने दिए हैं। ठीक है राजकुमार, तमाम विस्तार से खबरें उत्तर प्रदेश की आपने बताई हैं दर्शकों को और बेहतर तरीके से बताई हैं। अब देहरादून का भी रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र मेरे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं और बताएंगे कि उत्तराखंड में आज क्या महत्वपूर्ण खबरें रहने वाली हैं और आज क्या खास रहेगा, मौसम का कैसा हाल है, ये तमाम खबरें ज्ञानेंद्र बताएंगे। ज्ञानेंद्र बताइए। देखिए, सुबह से ही देहरादून में बारिश का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। खासतौर पे मौसम विभाग की तरफ से पूरे प्रदेश भर के लिए जो एडवाइजरी है वो पहले ही जारी की गई थी और कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पे इसमें देखा जाए तो देहरादून, ऊधम सिंह नगर और कुमाऊं का जो इलाका है, नैनीताल, चंपावत का जो इलाका है, जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ भारी से भारी बारिश की जो संभावनाएं हैं अगले 24 घंटे के लिए जारी की गई हैं। और ऐसे में देखा जाए तो जो गढ़वाल का पहाड़ी इलाका है वहाँ भी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। खासतौर पे सुबह से देहरादून में जो बारिश है वो देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने जैसी संभावना व्यक्त की गई थी और ऐसे में प्रशासन की तरफ से पूरे जिलों को अलर्ट पे रखा गया है। तो सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को जो है पहले से अलर्ट किया जाए और उन्हें नदी नालों से दूर कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से भारी से भारी बारिश की जो संभावनाएं कुछ जिलों के लिए जारी की गई है, संभावनाएं जताई गई हैं कि बहुत ज़्यादा ही बारिश हो सकती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो संवेदनशील इलाके हैं उन इलाकों में सुरक्षा की दृष्टि से अधिकारियों को चौकसी बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो यानी कुल मिला के देखा जाए तो अगले 24 घंटे जो है उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में कहीं ना कहीं भारी बारिश की जो संभावनाएं हैं वो बरकरार है। सुबह से बारिश का सिलसिला वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें, मुख्यमंत्री एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में सुबह के समय 11 बजे शिरकत करने वाले हैं और उसके बाद अपने कैंप कार्यालय में ही शासकीय कार्य को निपटाएंगे दिन भर। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो खास तौर पे जो तिरंगा एक कार्यक्रम आगामी दिनों में केंद्र सरकार के निर्देश पे होना है, उसकी रूपरेखा को लेके वो कहीं ना कहीं मंथन करते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव जो है हरिद्वार जिले का होना है। भाजपा की तरफ से लगातार इसको लेके कहीं ना कहीं अपने दल को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और इसको लेके प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश में जो है कहीं ना कहीं जो मंथन है वो आज होगा। और ख़ासतौर पे देखा भी गया कि किस तरीके से हरिद्वार में कई दलों के नेताओं को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बसपा हो, कई दलों के बड़े नेताओं को भाजपा में ज्वाइनिंग कराई गई। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत हरिद्वार को लेके भाजपा की जो रणनीति है उस पे जो मंथन है वो आज होना है। और खास तौर पे वहाँ किस प्रकार से जो रणनीतियां तैयार की जानी है, किस प्रकार से चुनाव को जीतना है, इन सारी बातों को ख्याल ठीक है ज्ञानेंद्र, विस्तार से जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो ये थे हमारे वो रिपोर्टर जो अपने राज्य की बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे थे। आज उनके राज्य में कौन सी खबर बड़ी रहेगी, क्या कुछ खास रहेगा, ये तमाम जानकारी रिपोर्टर्स ने आप तक पहुंचाई है। इसी के साथ ही फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।